नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है। देखिए, जो रिसेंट में G7 की मीटिंग हुई थी उसमें एक बहुत अहम फैसला लिया गया है। उसमें यह फैसला लिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे कि गूगल, फेसबुक या फिर ट्विटर को ले लीजिए, अगर किसी दूसरे देश में व्यापार करने जा रही है तो उस देश की सरकार को यह पूरा अधिकार होगा कि उस कंपनी के ऊपर मिनिमम 15% का कॉर्पोरेट टैक्स लगा सके। तो इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आगे की जो स्लाइड आएगी, मैं उस स्लाइड का जो आपको PDF है या फिर स्लाइड आगे आपको फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा, लेकिन एक स्लाइड ऐसी होगी जिसमें आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा, बस आप उतना ही देखना, आपके लिए उतना ही मायने रखता है। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि फेसबुक है। फेसबुक कहां की कंपनी है? फेसबुक आपकी USA की कंपनी है। तो फेसबुक क्या करती है कि चली जाती है भारत और भारत में अपना व्यापार करती है, और भारत में जितना मुनाफा कमाती है उसको क्या करती है कि कम टैक्स वाली कंट्री को ट्रांसफर कर देती है। इससे क्या होता है कि फेसबुक को प्रॉफिट होता है, उसको कम टैक्स देना रहेगा, तो अपना रेवेन्यू कहां भेजेगी? तो ऐसे कंट्री को भेजेगी जहां पे उसको टैक्स कम देना पड़े, जैसे कि आयरलैंड। आयरलैंड एक कम टैक्स वाली कंट्री है। अगर आयरलैंड में कोई कंपनी व्यापार करने जाती है तो वहां पे उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, और कोई भी कंपनी जितना कम टैक्स देगी उसको प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो फेसबुक कहां की कंपनी है? USA की है। मार्केटिंग करने कहां जा रही है? इंडिया आ रही है। प्रॉफिट इंडिया में जो प्रॉफिट कमा रही है उसको कहां ट्रांसफर कर रही है? तो आयरलैंड को ट्रांसफर कर रही है। तो अब आप मुझे बताओ, इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान हुआ अमेरिका का। ना तो फेसबुक ने अमेरिका को टैक्स दिया, ना ही प्रॉपर टैक्स उसने क्या किया, इंडिया को दिया। तो इंडिया का भी नुकसान हुआ, USA का भी नुकसान हुआ, और आयरलैंड को सारा प्रॉफिट मिल गया। तो इसी पे रोक लगाने के लिए, ठीक है, इसी पे रोक लगाने के लिए G7 की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया कि अगर कोई कंपनी, जैसे फेसबुक है, अगर कोई कंपनी किसी दूसरे देश में, जैसे कि इंडिया, यहां पे व्यापार करने गई है, तो इंडिया की सरकार को यह पूरा अधिकार होगा कि वो जो भी यहां पे प्रॉफिट कमा रही है उस पे वो 15% आपका टैक्स लगा सकती है। इसके अलावा फेसबुक को 15% का टैक्स USA को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो फेसबुक को दो जगह पे टैक्स देना पड़ेगा। एक तो 15% का मिनिमम टैक्स उसको USA में देना पड़ेगा, और 15% का मिनिमम टैक्स उसको इंडिया को देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो बाकी कंट्रीज हैं, जैसे कि प्रॉफिट कम टैक्स वाली कंट्री को ट्रांसफर कर रहे थे, तो प्रॉफिट किसको हुआ? प्रॉफिट हुआ कम टैक्स वाली कंट्री को, और नुकसान किसको हुआ? जहां पे वो व्यापार कर रही है। तो इस वजह से एक ग्लोबल आपका टैक्स लगाया गया जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स, और उसकी दर होगी मिनिमम 15%। यानी कोई भी कंपनी किसी देश में व्यापार करने जा रही है तो उस देश की सरकार को यह अधिकार है कि वो मिनिमम 15% का आपका ग्लोबल आपका टैक्स लगा सके, ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स लगा सके। तो आगे जितनी आप स्लाइड देखोगे ना, इसमें वही सारी चीजें दी हुई हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना। तो देखो, अब भारत को इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई कंपनी भारत में व्यापार करने आई है और भारत से जितना मुनाफा कमा रही है उसको किसी कम टैक्स वाली कंट्री को ट्रांसफर कर दे रही है, तो भारत सरकार को यह पूरा अधिकार होगा कि उस कंपनी पे मिनिमम 15% का टैक्स लगा सके, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो अपने पास में रख सके। तो इससे क्या होगा कि इंडिया की रिवेन्यू बढ़ेगी, इंडिया का राजस्व बढ़ेगा, इंडिया के राजस्व में घाटा नहीं होगा। तो अपने हिसाब से यानी मिनिमम वो 15% का टैक्स उस कंपनी पर लगा सकती है। लेकिन शर्त यह है कि ये कमाई डिजिटल इनकम से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इन सब की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती किसी भी देश में, इन सब की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। ठीक है, तो ये थी पूरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।